अध्याय 7 श्लोक है आज 12। ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसा च ये मत एवेति तान विधि न त्वं तेषु ते मयि। जैसे कल भगवान ने बताया था कि जितने भी बलवान व्यक्ति हैं उनके अंदर जो बल होता है वो मैं स्वयं होता हूँ, और जो धर्म के अनुकूल काम होता है वो भी मैं स्वयं होता हूँ। ये कल हमने बातें पढ़ी थी कि संतान उत्पत्ति के लिए जो काम वासना होती है वो भगवान कहते हैं मैं स्वयं होता हूँ। उसके अलावा जो काम वासना होती है वो संसार की होती है। तो आज भगवान ये बता रहे हैं कि आप सबको ही पता है जैसे कि ये संसार 3 गुणों 3 और 5 का खेल है। 5 भूत और 3 गुण से ये सारा संसार क्रिया करता है। अब भगवान ये कहते हैं ये मैंने जो चा मैंने और ए मैंने ही, ये जो सात्विक राजसी और तामसी ये जो 3 भाव हैं संसार के अंदर, मत एव इति, तू इनको मेरे द्वारा ही समझ के ये मेरे ही हैं। अगर कोई सात्विक कार्य करता है तो तू ये सोच कि मैं ही करवाता हूँ। कोई राजसी करता है तो भी मेरा ही है, कोई तामसी कर रहा है तो ये सारे जो तीनों गुण हैं ये मेरे द्वारा ही संसार में उत्पन्न हुए हैं। परंतु एक बात तू याद रखना, त्वं तेषु ते मयि, मैंने इनको उत्पन्न किया पर मैं इनके अंदर नहीं हूं। कितनी बड़ी अजीब बात थी है ना। ये चीजें मेरी हैं परंतु मैं इनके अंदर नहीं फंसता तीनों गुणों में। जैसे कि हम अपने आप एक चीज बनाए और खुद तो उसमें फंसे नहीं और लोग उसमें फंस जावे, है ना। कई बार ऐसे होता है। भगवान ने ही ये तीनों गुण बनाए हैं, सात्विक गुण, राजसी और तामसी, परंतु भगवान इन गुणों में कभी फंसता नहीं है। भगवान क्या है, तीनों गुणों से परे है। आपने कितनी बार पढ़ा ना, गुणा अतीत है श्री कृष्ण, गुणातीत उच्चते। भगवान में कोई गुण नहीं है, निर्गुण हारे कोई गुण नाही, वाणी भी यही कहती है। भगवान के अंदर कोई गुण नहीं है और सारे गुण भगवान के हैं। कितनी विरोधी बात है ना। सारे गुण भगवान के हैं परंतु भगवान कहता है मैं इनके अंदर कभी भी आसक्त नहीं होता। आपको पता है 2 चीजें हैं, परा और अपरा। अपरा प्रकृति है और परा स्वयं भगवान है। यहाँ पे भगवान ने अपनी प्रकृति बनाई जिसको कहते हैं अपरा प्रकृति। ये सारे 5 भूत बनाए, 3 गुण बनाए, पूरी सृष्टि बनाई, सृष्टि का उत्पन्न करी, सृष्टि की स्थिति करी और सृष्टि का फिर लय भी करते हैं। ये भगवान की सारी अपरा प्रकृति है और उसके बीच में स्वयं बैठ जाते हैं और क्या होते हैं, बिल्कुल सबसे अलग न्यारे। किसी के साथ भी वो लिपायमान नहीं होते। ये 2 बातें हमें हमेशा याद रखनी पड़ेगी। ये भगवान के जो 3 गुण हैं, सात्विक, राजसी और तामसी, ये भगवान की प्रकृति है, स्वभाव है, बनाया है उसने। परंतु देखो हम भी कई बार कई चीजें बनाते हैं। देखो जैसे तो एक मैं ही हूँ, मान लो मैं एक खाना बनाती हूँ, नॉन वेज भी बनाती हूँ, वेज भी बनाती हूँ।
मैं नॉन वेज नहीं खाती, बनाती तो हूँ ना, है ना, बना तो देती हूँ ना दूसरे के लिए। ऐसे ही जैसे हम कोई वस्तु बनाते हैं या हम अपना एक घर बनाते हैं, सारे घरों में दो तीन घर होते हैं हमारे पास, तो सभी घरों में तो नहीं हम रहते ना, रहते तो हम एक ही घर में हैं, बनाए तो हमने कितने हैं। या हमारे पास तीन चार फ्लोर हैं, रहेंगे तो हम एक में ही ना। ऐसे परमात्मा ने संसार बहुत बनाया है, परंतु संसार को बनाकर वो उसमें आसक्त नहीं होता। तीन गुण भगवान के ही हैं, और फिर भगवान ने हम सबको इतनी स्वतंत्रता भी दी है, बुद्धि देकर भेजा है कि मनुष्यों ये गुण तो मेरे हैं। सात्विकी में अगर तुम सतोगुण में रहते हो तो भी अच्छा, रजो में रहते हो तो भी अच्छा, और अगर तमो में रहते हो वो भी तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मैंने तो बना दिए क्योंकि सृष्टि में मुझे हर एक चीज़ बनानी थी। सृष्टि में देखो खोट नहीं होगा तो सृष्टि बन ही नहीं सकती। अब उस सृष्टि बनी हुई सृष्टि में से आपको कैसा व्यवहार करना है, आपको कौन से गुण अपनाने हैं जिससे आप इस संसार रूपी सागर से मुक्त हो सको। अगर तो आप सतोगुण का पालन करते हो तो क्या है, भगवान तुम्हें ऊपर के लोकों में और धीरे धीरे फिर अपनी शरण में भी ले लेगा। अगर आप राजसी कार्यों में ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हो तो फिर क्या है, खाओ पियो आओ जियो और मरो, बस यही कार्य चलता रहेगा। आते रहोगे और जाते रहोगे इसी मृत्यु लोक में। अगर तुम तामसी गुण में ज़्यादा अपना जीवन व्यतीत करते हो तो तुम्हारे लिए नीचे की योनियां भगवान कहता है तैयार हैं। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है बुद्धि के अनुसार। कुछ प्रारब्ध तो तुम्हें भोगना ही है ना, कुछ प्रारब्ध तो हमें भोगना ही है, परंतु कुछ के लिए हम स्वतंत्र हैं। बुद्धि दे दी ना, जो कि पशु पक्षियों को नहीं दी, जी मनुष्यों को ही दी है, ताकि मनुष्य अगर चाहे पिछले को भोगता हुआ आगे अपने नए कर्म बनाकर अपना जीवन कर्म ना बनाकर बल्कि कर्मों से छुटकारा ले सकता है। ये मनुष्य जीवन में ही होता है। तभी तो कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भागों के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है और उसको हमें कभी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए, नहीं खोना चाहिए ना। उन तीन गुणों में ही सारी दुनिया खेल रही है, परंतु अब हमें भी जैसे हमारा परमात्मा तीन गुणों से ऊपर है, हमें भी वैसा ही बनना है। हमें ज़्यादा किसी गुण में भी आकर्षित नहीं होना, क्योंकि तीनों ही गुण बांधने वाले हैं। एक सोने की जंजीरी, एक लोहे की और एक दूसरी, तीनों ही बांधेंगे। सतोगुण तुम्हें बांधेगा ज्ञान से, रजोगुण तुम्हें बांधेगा कर्म से, और तमोगुण तुम्हें बांधेगा प्रमाद से। 14वां अध्याय याद रखो। सत्वा संजायते ज्ञानम रसो लोभ एव च तमसो अज्ञान में च। जैसे ये तीनों गुण, तमोगुण हमें अज्ञान में बांधता है, प्रमाद में बांधता है, निद्रा में बांधता है, और रजोगुण जब व्यक्ति का बढ़ जाता है तो वो कर्म ज्यादा करता है, और जब सतोगुण व्यक्ति का बढ़ता है तो उसके जीवन में उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उसका कोई ना कोई ऐसा जन्म होता है वो मुक्त भी हो जाता है। सतोगुण में रहने का ये एक फायदा है। अब ये हमारे ऊपर, क्योंकि भगवान कहते हैं ना तेषु ते में, मैं इन गुणों में कभी नहीं फंसता, मेरे हैं सारे ये तीनों के भाव जो हैं, मत एवेति मेरे द्वारा ही जान। परंतु अर्जुन,
तुम सोच कि मैं इन तीनों गुणों में फंस जाऊंगा, मैं नहीं कभी फंसता। मैं बना दिए हैं, परंतु खेलो अब तुम जिस प्रकार तुम्हारी इच्छा है। मैं तो एक साक्षी हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहता कि तू ये कर तू वो कर। जैसा जिसके कर्म होते हैं वैसा ही मैं उसको फल देता रहता हूँ। मैं तो चुपचाप बैठकर देखता रहता हूँ कोई जीव क्या कर रहा है। देख लो कितना करीब है हमारे, इतना पास है, इतना पास है कि वो हमें देखता तक भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, परंतु सारा रिकॉर्ड उसके पास हमारा होता है। तो इसी से हमें सिद्ध होता है परमात्मा कितनी बड़ी शक्ति है। परमात्मा कण कण में व्याप है। हाँ, जितना भी जगत है सारा जो हमें नजर आता है वो परमात्मा का ही कार्य है। परमात्मा ने ही बनाया है और बनाकर जगत को स्वयं उसके अंदर बैठ गया है। इसलिए सारा जगत क्या है? परमात्मा है। भेद कहाँ है? हमारे भावों में है। भेद कहाँ आता है? हम किसी से प्रेम करते हैं तो किसी से द्वेष करते हैं, किसी से राग करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं। कभी हम सुखी होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे भीतर रहती है ना। तो इसी का भेद है, परंतु भगवान ने भेद दृष्टि रखकर ही संसार बनाया है। परंतु जीवों ने आसक्ति और कामना के कारण भेद दृष्टि कर ली है। उसमें परमात्मा कहते हैं अब तुम्हारा है कि तुम्हें इसमें से अब कैसे निकलना है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।